अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से गुजर रहे हैं। सफ़र का महीना इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है, लेकिन अजीब बात यह है कि हमारे मुसलमानों में बाज़ लोगों के अकायद बिल्कुल अजीब व गरीब हैं, जिन अकायद का ना कुरान से कोई ताल्लुक़ होता है, ना हदीस से कोई ताल्लुक़ होता है, ना शरीयत से उनका कोई ताल्लुक़ होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे अपने सोसाइटी में, अपने समाज में कुछ लोगों की बातों में आकर वो ऐसे ऐसे हरकतें और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसके बारे में बोलते हुए भी ताज्जुब खेज नजर आता है। उन्हीं अजीब व गरीब अकायद में एक अकीदा मुसलमानों का, बाज़ मुसलमानों का ये है कि सफ़र का महीना मनहूस महीना है, अनलकी है। हालांकि आप पूरे कुरान करीम के 6666 आयतें देख लेंगे, ऐसे अहदीस मुबारका के मुकम्मल किताबें छान मारेंगे, आपको एक हदीस भी, सरकार का एक फरमान भी या औलिया इज़ाम का कोई एक कौल भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो सफर के महीने की नहुसत की तरफ इशारा करता हो। अलबत्ता इसका अपोजिट आपको नजर आएगा। सरकार के अल्फाज हैं, बाज़ाब्ता बुखारी शरीफ की रिवायत है, सरकार फरमाते हैं कि ला अदवा वला तियरा वला हाम्मा वला सफर, के याद रखो किसी चीज में अछूतपन होना या किसी चीज का मुताद्दी हो जाना, बीमारियों का फैल जाना या किसी के बारे में बदशगुनी लेना या उल्लू का पुकारना, ऐसे ही सफर के महीने की नहुसत कोई चीज नहीं है। ला सफर, ला के माने नो के आते हैं, अरबी जानने वाले इस बात को जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि सफर के महीना की नहुसत नहीं है, तो उसके बावजूद हम उसका अपोजिट अकीदा रखें, हम ये समझे कि सफर के महीने में नहुसत है लिहाजा उसमें शादी ना करें, कोई खुशी का काम ना करें। ये कितना टकराव है सरकार के थिंग से, सरकार के अल्फाज से। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कोई बंदा सरकार के मुकाबले में खड़े होती उसके ईमान का क्या बनेगा। और फिर जहां तक सफर के महीने में शादी ना करने की बात कितनी ताज्जुब खेज है, आप इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाह वजहू का जो निकाह हुआ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, वो सफर के महीने में हुआ। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि सफर के महीने में शादी होगी तो बच्चे नहीं होंगे। आप मुझे बताएं, हजरत हसन और हजरत हुसैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से ज्यादा खुश नसीब बच्चे पूरी कायनात में कौन हो सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह के अकीदे रखना इंतहाई जाहिलाना हरकत है। और ये दरअसल इस तरह के जो अकायद पैदा होते हैं कि आंख फड़फड़ाए तो पैसे आएंगे, हाथ हो जाए तो पैसे आएंगे, या घर के सामने कोई उल्लू पुकारा तो कुछ ऐसा मसला हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काटे तो सफर नहीं करना, इस तरह के जितने तवहुमात हैं, बेकार किस्म की जितनी बातें हैं, ये बातें दरअसल पैदा होते हैं उलमा से दूर होने से, उलमा से अपने कनेक्शन को ना रखने की वजह से ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई और अगर वो बजाय डॉक्टर को बताने के यहाँ वहाँ लोगों से पूछ के मेडिसिन खरीद के खाएगा तो जाहिर है कि उसके जान को खतरा होगा। ऐसे ही जो बंदा बजाय उलमा से जानने के, मुफ्तियान निज़ाम से जानने के, इधर उधर से पूछ के जिंदगी में अमल करता रहेगा तो उसके ईमान का खतरा होगा। और जान के खतरे से ज्यादा, कहीं ज्यादा नुकसान ईमान के खतरे के पैदा होने की वजह से होता है। इसीलिए उलमा से हम अपने आप को जोड़ कर रखें। ऐसी कोई भी बात शरीयत मुतहरा में नहीं है कि कोई दिन, कोई महीना या कोई वक्त जो है मनहूस होता है, अनलकी होता है। और खासकर 13 तेजी के दिन तो अजीब व गरीब हरकत हमारे पास होती है कि बहुत से खवातीन अपने सराहने, अंडे, तेल, बिलामे वगैरह रख के सो जाती हैं और दूसरे दिन उसको सदका करके ये समझती हैं कि इससे बलाएं टलेंगी। कितनी ताज्जुब की बात है। आप मुझे बताएं, क्या बलाओं को टालने की ताकत कीलों में, बिलावे में, तेल में है? जबकि हम ईमान मुफस्सल बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं कि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला, कि अच्छी और बुरी तकदीर सब अल्लाह की तरफ से होता है। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कुरान में अल्लाह बोल रहे हैं कि इंसान के साथ जो कुछ हालात पेश आते हैं वो सब अल्लाह ही की तरफ से पेश आते हैं। हम जो है अजीब व गरीब हरकत है। और फिर इसके साथ साथ आखिरी चाशुम्बा सफर के महीने में आप देखेंगे कि सरकार ने शहद का गुस्ल किया था। आप पूरे अहादीस की किताबों में ये बात नहीं बता सकते कि आपने आखिरी चाशुम्बे को शहद का गुस्ल किया हो, बल्कि आखिरी चाशुम्बे को आपकी तबीयत ज्यादा नासाज हुई, यहाँ तक कि दो सहाबा की मदद से आप नमाज को आ रहे थे। अब हम बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, इस्लाम की किसी, चाहे दीन का मामला हो या दुनिया का कोई भी मामला हो, उलमा से, अपने मुफ्तियान निज़ाम से राब्ता रखें, उनसे पूछ कर अमल करें। पता चला कि पूरी जिंदगी हम गलत रास्ते पे अमल करते रहे और फिर उसका बजाय सवाब मिलने के उल्टा अजाब हमें मिलेगा, तो कितनी बड़े नुकसान की बात है। इसी पैगाम के साथ कि हम अपने उलमा से राब्ते को मजबूत रखेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।